क्या बाबा सिद्दीकी के साथ जिशान सिद्दीकी यानी कि उनका बेटा भी था टारगेट? क्या शूटर्स के निशाने पर बाप और बेटे दोनों थे? जानकारी है कि 5 से 6 लोग इस मर्डर में शामिल थे, लेकिन अनुमान है, जो जानकारी मिल रही है उसमें तकरीबन 10 से 15 लोगों के शामिल होने की जानकारी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीरू यादव। आप देखिए, जब से बाबा सिद्दीकी के ऊपर फायर हुआ है और उनकी मौत हुई है, उसके बाद से लगातार इस मामले की जांच हो रही है। एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि बाबा सिद्दीकी के साथ साथ उनका बेटा जिशान सिद्दीकी भी शूटर्स के निशाने पर था। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि आरोपियों को बोला गया था, शूटर्स को बोला गया था कि जो मिल जाए, जो सामने आ जाए उसी को मार दो। चौंकाने वाली बात यह है कि जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाबा सिद्दीकी और जिशान दोनों निकल रहे थे। अचानक से जिशान का एक कॉल आता है, वो ऑफिस के अंदर चला जाता है और शूटर्स के निशाने पर आ जाते हैं बाबा सिद्दीकी। लगातार 6 फायर हुए, जिनमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 पेट पर और 1 सीने पर। इस पूरे घटनाक्रम में चौंकाने वाली बात यह है कि जो पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था 9.9 mm की पिस्तौल थी और ये बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे के अंदर जा घुसी थी। इससे ये माना जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई का इस पे हाथ है, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है क्योंकि एक पोस्ट के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई ने इस मामले की और इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। ये जो शूट हुआ है, ये शूट न सिर्फ एक व्यक्ति की जान लेने के लिए था, बल्कि पिता पुत्र दोनों की जान लेने के लिए था। दोनों के ऊपर ये शूट किया गया था। आप देखिए, पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने इस बात को कबूला है कि आदेश मिले थे, जो जैसे दिख जाए उसको वहीं पर गोली मार देना है। 6 आरोपियों की पहचान कर ली गई है, उनकी भी आपको डिटेल दे दें। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक की मध्य प्रदेश से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि वो खंडवा या उज्जैन के आसपास हो सकता है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस टीम पहुंची हुई है और बाकी जो नाम है वो भी बता दें, जिनमें से धर्मराज, शिव कुमार, गुरमेल, जीशान अख्तर, शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर के नाम सामने आए हैं। धर्मराज, गुरमेल और प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी जो आरोपी हैं वो फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और धर्मराज साथ ही गुरमेल को 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया जाना है। धर्मराज ने कोर्ट से कहा था कि वो नाबालिग है और इस चलते टेस्ट किया गया। टेस्ट में वो जो दावा किया गया था कि धर्मराज नाबालिग है, वो फेल हो चुका है। मजिस्ट्रेट के सामने उसका बोन टेस्ट कराया गया, जिसमें उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा पाई गई है। 12 अक्टूबर की रात एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और बेटे जिशान को भी निशाने पर लिया गया था, लेकिन वो बच गए क्योंकि वो किसी कॉल के चलते ऑफिस के अंदर चले गए थे। दफ्तर से निकल रहे थे, घर जाने की तैयारी थी। इसी दौरान ऑटो से कुछ लोग आए थे और सीधे फायर कर दिया गया था। आप ये देखिए कि ऑटो से कुछ लोग आए थे, तकरीबन 10 से 15 लोग थे, ऐसी जानकारी है। और इस दौरान ये भी उन्होंने पूछा था कि क्या आप हमारे साथ दशहरा मनाएंगे, और ये पूछने के बाद वहां पर थोड़ी हलचल हुई। वहां पर दशहरा ऑलरेडी आसपास सेलिब्रेट हो रहा था, बम पटाखे फूट रहे थे और इसी बीच अचानक से तेज फायर होने लगते हैं और बाबा सिद्दीकी निशाने पर आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। 9.9 mm की पिस्टल से हमला किया गया था। लॉरेंस गैंग अक्सर इन्हीं पिस्टल का इस्तेमाल करता है और इसके बाद से लगातार ये माना जा रहा था कि इसी गैंग का हाथ है। 3 शूटर्स ने सिद्दीकी पर फायरिंग की थी और ये 3 गोलियां सीधे तौर पर बाबा सिद्दीकी को लगी थी। आपको ये भी बता दें कि सिर्फ 3, 4 या 5 लोग नहीं, बल्कि 10 से 15 लोग इस पूरे ग्रुप में शामिल थे, इस मर्डर ग्रुप में, जिन्होंने पूरा प्लान किया था। और सिद्दीकी जब बेटे के साथ मौजूद थे, उसी दौरान इनको निशाने पर ले लिया गया था। बेटा भी निशाने पर था, लेकिन गनीमत रही कि वो बच गया है। और अब ये भी बता दें कि बाबा सिद्दीकी, उनका बेटा जिशान, इन्हें पहले धमकी भी मिल चुकी थी। दरअसल इन्हें धमकी जिशान को मिली थी जान से मारने की और इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया। हालांकि मुस्तैद थे, आसपास सिक्योरिटी भी थी, लेकिन उस दौरान इनके पास कोई भी सुरक्षा के तहत ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे, जबकि बाबा सिद्दीकी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। उसके बावजूद जो शूटर्स थे उन्होंने हमला कर दिया। 6 आरोपियों के बारे में आपको थोड़ी डिटेल दे दें। दरअसल शिव कुमार नाम है, शिव कुमार जो कि यूपी के बहराइच का रहने वाला है और गिरफ्तार उससे अभी तक नहीं किया जा सका है।
इस हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, 5-6 साल पहले पुणे में काम करने के लिए आया हुआ था। दूसरा है धर्मराज, बहराइच का ये भी रहने वाला है, शिव कुमार का पड़ोसी है और उसने कोर्ट में खुद के नाबालिग होने का दावा किया था, लेकिन वो फेल हो चुका। वो 18 साल से ऊपर है। कुछ महीने पहले वो भी पुणे आया था, उसे बुलाया गया था। गुरमेल नाम सामने आया, जो कि हरियाणा के कैथल का रहने वाला है और उसने अपने भाई के दोस्त की बर्फ तोड़ने वाले सुए से हत्या की थी। केस में उसे गिरफ्तार किया गया। जेल में ही वो लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया और जेल से निकलने के बाद वो मुंबई आ चुका था। सिद्दीकी मर्डर केस के दूसरे आरोपियों से मुलाकात किया और इस वारदात को उसने अंजाम दिया। चौथा नाम है जिशान अख्तर। जिशान अख्तर फरार है। जिशान पंजाब के जालंधर का रहने वाला है और सिद्दीकी मर्डर केस में शामिल आरोपियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट करता था। उन्हें रहने का ठिकाना मुहैया कराना, खाने पीने का इंतजाम, आने जाने का इंतजाम, ये सारी चीज़ें ये कर रहा था। साथ ही 9 वारदातों में ये वांटेड भी है। शुभम लोनकर, बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 28 घंटे बाद शुभू लोनकर नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है, जिसमें लॉरेंस गैंग और अनमोल को हैशटैग किया गया था। सिद्दीकी मर्डर की जिम्मेदारी गैंग ने ली है और धमकी दी गई कि सलमान खान कि किसी ने मदद की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और बताया यह भी जा रहा है कि पोस्ट करने वाला शुभम लोनकर है, जो लॉरेंस गैंग के अनमोल का करीबी है और उसे पहले भी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में उसने कबूल किया था कि वो गैंग के अहम मेंबर अनमोल से बातचीत करता है। छठवां जो आरोपी है वो है प्रवीण लोनकर। मुंबई पुलिस ने शनिवार रात पुणे से शुभम के भाई प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया, जिसकी उम्र 28 साल है और प्रवीण ने ही शिव कुमार और धर्मराज को रुकने का ठिकाना दिया था। बताया भी जा रहा है कि दोनों भाई बाबा की हत्या की साजिश में शामिल थे। तो ये जो 6 मुख्य आरोपी हैं, जिनमें से 3 को तो गिरफ्तार किया जा चुका है और 3 फरार हैं। एक एमपी के किसी इलाके में घूम रहा है, उज्जैन या खंडवा के आसपास। बाकी 2 की भी अभी तलाश पुलिस कर रही है। आप ये देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो आरोपी हैं कुल 6 के नाम सामने आए हैं, लेकिन बात ये भी सामने आ रही है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बल्कि 10 से 15 लोग इस पूरे हमले में शामिल थे, क्योंकि फायर शूट होने के ठीक कुछ मिनट पहले ही ऑटो में भरकर लोग आए थे और बाबा सिद्दीकी से बात कर रहे थे कि आप हमारे साथ दशहरा मनाइए, और बात होते होते कुछ देर बाद ये हमला हो जाता है। चौंकाने वाली बात थी और बाबा सिद्दीकी की इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद ये हमला हुआ है। थोड़ा सा डर का माहौल है। सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सलमान खान की खुद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सलमान खान की जो मदद करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आपको याद होगा कि बाबा सिद्दीकी ये एक ऐसा किरदार है, एनसीपी के बड़े नेता हैं, एक ऐसा किरदार है जो कि इफ्तार पार्टियां करते हैं और रमज़ान के ख़ास मौके पर इफ्तार पार्टी इनकी बहुत चर्चाओं में रहती है, क्योंकि बड़े बड़े सेलेब्स यहां पर जाते हैं। आपको याद होगा कि शाहरुख खान और सलमान खान लंबे समय से एक दूसरे से दूर थे और जब इनकी दोस्ती हुई, इनके बीच में सुलह हुई, वो भी बाबा सिद्दीकी ने ही करवाई थी। और तमाम जितने भी बड़े स्टार हैं उन सब के संपर्क में रहते थे। और अब जो जानकारी मिली है वो ये है कि सलमान खान की भी सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि साफ किया गया है कि सलमान खान को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके पहले अप्रैल में 14 अप्रैल को सलमान खान के फ्लैट गैलेक्सी के बाहर भी फायर हुए थे और उस दौरान भी जो आरोपी थे उन्हें पकड़ लिया गया था, जिनके कनेक्शन हरियाणा के साथ साथ पंजाब से भी सामने आए थे। हालांकि उस दौरान से लगातार सुरक्षा चाक चौबंद थी, लेकिन अचानक से बाबा सिद्दीकी पर इस तरीके से फायर हो जाएगा, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला था। कुछ दिन पहले एक धमकी मिलती है और उसके बाद सीधे शूट कर दिया जाता है। हालांकि इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। 6 आरोपियों की डिटेल आपको हमने बताई है, हो सकता है इसमें कुछ और भी नाम सामने आए। और इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये एक ऐसी गैंग बनती जा रही है जिसने अपने 13 राज्यों में अच्छा खासा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ जुड़े रहिए। तमाम खबरों की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। नई ताज़ा तरीन खबरों से भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे। नमस्कार।